एनसीसी लिमिटेड। आपने ये नाम इंडिया में हर जगह बिल्डिंग्स और रोड्स पे देखा होगा। ये कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा नाम है और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। रोड्स, ब्रिजेस से लेकर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट तक एनसीसी हर जगह मौजूद है। लेकिन हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, क्या एनसीसी लिमिटेड 2025 तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है? क्या ये कंपनी जो इंडिया की ग्रोथ में इतना बड़ा रोल प्ले करती है, क्या ये शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है? चलिए डिटेल्स में देखते हैं और पता लगाते हैं। इस एनालिसिस में हम एनसीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आखिर तक आपको एनसीसी के फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहने से पहले चलिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उसके फ्यूचर सक्सेस का बेस होती है। एनसीसी के फाइनेंशियल्स मिक्स्ड बैग हैं। रेवेन्यू भी आच रहा है, मतलब ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और प्रोजेक्ट्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर है बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट्स और कंपटीशन की वजह से। प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशियो, जो कि एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मेट्रिक है, वो बताता है कि एनसीसी का स्टॉक अभी अपने पीयर्स से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर इन्वेस्टर्स की कंपनी के नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता को दर्शाता है। हमें एनसीसी के रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई और डेट टू इक्विटी रेशियो पर भी ध्यान देना होगा। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है और उसका ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क कितना है। इन्वेस्टिंग की बात हो तो यह देखना जरूरी है कि स्मार्ट मनी कहां इन्वेस्ट कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास रिसोर्सेज और रिसर्च कैपेबिलिटीज होती हैं, अक्सर कंपनी के पोटेंशियल का इंडिकेशन देते हैं और एनसीसी ने इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ध्यान जरूर खींचा है। रीसेंट क्वार्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। ये इंस्टीट्यूशंस एनसीसी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। साथ ही एनसीसी का ऑर्डर बुक गवर्नमेंट एजेंसीज के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स से भरा है। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगले कुछ सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कमिटमेंट को दर्शाता है। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, क्या एनसीसी के लिए बीआईएच रहा है टाइड? इंडिया एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के वर्ज पर है। गवर्नमेंट के रोड नेटवर्क्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट के एम्बिशियस प्लान्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे एनसीसी के लिए अच्छी खबर है। एनसीसी इस ग्रोथ वेव का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। कंपनी की एक्सपर्टीज अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स में है और उसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिफर्ड पार्टनर बनाता है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज का पुश एनसीसी के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैपेबिलिटीज डिप्लॉय करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चैलेंजेस के बिना नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लैंड एक्विजिशन इश्यूज और फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकते हैं। एनसीसी की सक्सेस इन कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने पर डिपेंड करेगी। कंस्ट्रक्शन जोन में चैलेंजेस, रिस्क्स और चैलेंजेस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनहेरेंट रिस्क्स और चैलेंजेस होते हैं। एनसीसी अपनी स्ट्रेंथ्स के बावजूद इन हेडविंड्स से इम्यून नहीं है। एनसीसी के सामने सबसे बड़ा रिस्क प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज का है। डिलेज से कॉस्ट ओवररन्स होते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के प्रति हाईली सेंसिटिव है। स्टील और सीमेंट प्राइसेस में रिसेंट सर्ज ने मार्जिन्स को कम किया है और इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करना एनसीसी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल होगा। इसके अलावा एनसीसी को इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अदर मेजर प्लेयर्स से इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने और मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए एनसीसी को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने होंगे और प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम और विद इन बजट डिलीवर करने होंगे। इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट, क्या एनसीसी एक बाय, होल्ड या अवॉइड है? तो
एनसीसी की स्ट्रेंथ्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और पोटेंशियल रिस्क्स को ध्यान से देखने के बाद वर्डिक्ट क्या है? क्या एनसीसी लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक है? इसका आंसर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में हाई ग्रोथ, मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एनसीसी आइडियल पिक नहीं हो सकता है। कंपनी की नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है और स्टॉक प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है जब तक मार्जिन इंप्रूवमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास हाई रिस्क एपेटाइट है, उनके लिए एनसीसी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। कंपनी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है और उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। अगर एनसीसी कॉस्ट प्रेशर्स मैनेज कर पाती है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव कर पाती है और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाती है, तो अगले 3 to 5 इयर्स में स्टॉक प्राइस अप्रिशिएशन का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। आखिरकार एनसीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपका है। अपना रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। आपके क्या विचार हैं, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। क्या आपको लगता है कि एनसीसी लिमिटेड चैलेंजेस को पार करके 2025 तक मल्टीबैगर बन सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज और इनसाइट्स शेयर करें। चलिए बातचीत जारी रखें।